हेलो जी, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज मेरी वीडियो थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा लेट आई है, क्योंकि पूरी सोसाइटी के अंदर जो थी वो लाइट नहीं थी, और इसकी वजह से पूरा जो कहते हैं ना एक रूटीन, वो डिस्टर्ब हो चुका था। तो अब आकर लाइट आई है, और मैंने सबसे पहले वीडियो ही बनानी शुरू की है। और देखिए, देखा हम लोगों ने कि डबली के जो माँ पिताजी हैं वो आए हैं, और देखकर बड़ा अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई कि माँ पिताजी जो है वो इनके घर पर आए हैं। लेकिन हम लोगों को कुछ भी ऐसा नहीं लगा देखने में कि इन लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि चलो माँ पिताजी आए हैं। क्योंकि देखो, वो तो हम लोग वीडियो बनाकर पूछ रहे थे, बार बार पूछ रहे थे, और उनके सब्सक्राइबर्स भी पूछ रहे थे कि माँ पिताजी को दिखाओ, क्यों नहीं आते। तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से माँ को और पिताजी को दिखाया है। अदरवाइज कोई खुशी नहीं, कोई कुछ नहीं। हम लोगों ने देखा व्लॉग के अंदर कि सब अपने अपने में मस्त हैं। मतलब वो दोनों ऐसे बैठे हुए हैं जैसे एक अननोन लोग होते हैं। भई काफ़ी दिनों के बाद आए हैं तो खुशी तो होती ही है ना। भई अगर नाराज़गी नहीं है तो खुशी तो होती ही है, ठीक है ना? अब ये भी पता नहीं है कि जो वैसे ही इनसे मिलने आए हैं, या इन्हें मनाने आए हैं, या इनको ये लग रहा है माँ-पिताजी को कि वाक़ई में हमारा घर तो बड़ा सूना-सूना लग रहा है, और इनको ये बोलने आए हों कि चलो वापस आया जाया करो उस घर के अंदर, और इन्होंने साफ मना कर दिया हो, ठीक है? तो वो जो बातें थी वो तो इन्होंने कोई भी क्लियर नहीं की हैं, सिर्फ़ माँ-पिताजी को दिखाया है। देखने से तो पता नहीं चल रहा ना, देखने से कोई पिक्चर क्लियर नहीं हो रही है। आप लोगों को उनके साथ बैठकर बातचीत करते हुए दिखाना चाहिए था, ठीक है? कि माँ-पिताजी क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं। अब वो अंदर की बातें हैं, वो आप नहीं बताना चाहते, आपकी मर्ज़ी, कोई बात नहीं। लेकिन साफ उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप लोग माँ और पिताजी से खुश नहीं हैं। और वो खुश क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पर वो जेठानी जो है वो आ गई है, ठीक है? और हो सकता है भैया कि माँ पिताजी भी अपना बोरिया बिस्तरा लेकर परमानेंट तुम्हारे पास आ जाएँ, ये भी तो हो सकता है। भई अगर तुम लोग वहाँ पर नहीं जाओगे, अब ये डबली, प्रीतो वगैरह ये अगर वहाँ पर ना गई, आना-जाना बिल्कुल ही बंद कर दिया, तो हो सकता है माँ-पिताजी ना रह पाएँ अपने बेटों के बगैर, और माँ-पिताजी अपना बोरिया बिस्तरा पैक करें और इनके यहाँ पर आ जाएँ। तो वो तो जेठानी के पूरे वारे-न्यारे हो जाएँगे, बल्ले-बल्ले हो जाएँगे उसके तो। उसको तो ऊपर-नीचे 2 मतलब पूरे घर के अंदर वो अकेली राज करेगी, ऐसा भी हो सकता है भई। कुछ नहीं पता वक़्त का, क्योंकि देखो माँ-पिताजी जो हैं वो अपने बच्चों से दूर नहीं रह सकते। एक माँ जो होती है ना, पेरेंट्स जो होते हैं, वो अपने बच्चों से काफ़ी टाइम तक दूर नहीं रह सकते। बच्चे भले नाराज़ हो जाते हैं, माँ-बाप फिर आते हैं, उनको मनाने के लिए भी, उन्हें पुचकारने के लिए भी, उन्हें समझाने के लिए भी कि बेटा जो तुम कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, सही नहीं कर रहे हो। और इधर वो अपने बड़े बेटे को भी नहीं कुछ बोल सकते, क्योंकि वो भी उन्हीं की औलाद है। तो माँ के लिए तो सारे बच्चे बराबर है ना। तो सिर्फ़ आना-जाना अ, ही वो नहीं है कि भई आ रहे हैं, जा रहे हैं, बस ठीक है। नहीं, जाओ, वहाँ पर आना-जाना शुरू करो आप लोग जैसे पहले करते थे, तब आएगा मज़ा। तब लगेगा कि हाँ, वाक़ई में थोड़ा बहुत रिश्तों में सुधार आई है, लेकिन यहाँ पर कोई रिश्तों में सुधार नज़र नहीं आ रही है। वही सब चीज़ें हैं, मतलब सिर्फ़ आप लोगों ने अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, और हम जो वीडियोज़ बना-बना कर पूछ रहे थे, उनको जवाब दिया है आप लोगों ने। और आप वहाँ पर जाते भी हैं तो सिर्फ़ अपना सामान लेने के लिए जाते हैं, दूध-वूध ये सब कुछ, ठीक है? तो ये चीज़ें गलत हैं। और देखो छोटा-सा अब इस इत ये जो आपका घेर है वो कोई इतना बड़ा तो है नहीं कि यहाँ पर माँ-पिताजी भी आके रहने लग जाएँ। और बच्चों को भी मैंने देखा, बच्चों को भी कोई एक्साइटमेंट नहीं थी अपने दादा-दादी की कि दादा-दादी आए हैं। वो तो अपना मस्त थे। जैसे उनको लग रहा हो कि पता नहीं क्यों आ गई है यहाँ पे। तो कोई भी एक्साइटमेंट नज़र नहीं आई थी, ठीक है? दादा-दादी हैं, बच्चों को खुशी होती है कि चलो दादा-दादी आए हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो रिश्तों को ना सुधारने की कोशिश करो, रिश्तों को बिगाड़ने की कोशिश मत करो। अब भई हम तो यही समझा सकते हैं। हम तो और ज़्यादा कुछ नहीं, उल्टा-सीधा नहीं बोल सकते आप लोगों को। हम लोग कुछ नेगेटिव ना बोलते हैं, ना बोलेंगे। हम तो पॉज़िटिव तरीके से आप लोगों को यही समझाना चाहते हैं। और बहुत सारे लोग तो यही बोल रहे हैं कि ये सिर्फ़ व्यूज़ का खेल है और कुछ नहीं है। थोड़े टाइम के बाद देखना आप लोग, ये पूरा परिवार हँसता-खेलता हुआ नज़र आएगा। अगर हँसता-खेलता हुआ नज़र आएगा तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये चीज़ें व्यूज़ के लिए कर रही हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है। इससे आप लोगों का ही इंप्रेशन डाउन होगा। अगर आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ व्यूज़ के लिए ये सब ड्रामेबाज़ी, ये सब नाटकबाज़ी कर रहे हैं। बातें तो बहुत सारी हैं,
बहुत सारे मेरे को ऐसे कमेंट्स आते हैं जो ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं आप लोगों की फैमिली के बारे में, जिसको सुनकर मैं बड़ी हैरान होती हूँ, बड़ी ताज्जुब में आ जाती हूँ कि ऐसा भी होता है इनकी फैमिली के अंदर। अब वो लोग कौन है जो बातें ये कमेंट्स करके बताते हैं, मुझे नहीं पता। हो सकता है भैया आपके आसपास के हों, भैया आपके गांव के हों, क्योंकि गांव के अंदर तो पता होता है ना फैमिली के बारे में कि फैमिली कैसी है कैसी नहीं है। तो ये माता पिता जी को भी थोड़ा सा ये चाहिए कि अपने बच्चों को समझाएं कि जो तुम कर रहे हो वो सही नहीं कर रहे हो, ठीक है। जिस तरह से तुम मेरी औलाद हो ना, ऐसे ही वो भी मेरी औलाद है, ठीक है, चाहे वो जैसा भी है। और पांचों बच्चे ना, जैसे कहते हैं ना, पांच अगर एक माँ के अगर पांच बेटे हैं तो पांचों बेटे एक जैसे नहीं हो सकते। हर बेटे की नेचर अलग होगी, हर बेटे की वृत्तियां अलग होंगी। कोई बेटा लायक बनेगा, कोई बेटा नालायक बनेगा। तो माँ अपने बच्चों में फर्क नहीं कर सकती कभी भी, और ना नालायक को छोड़ सकती, ठीक है। और किसी ने मुझे कमेंट किया कि सबसे ज़्यादा इनके घर में जो टेंशन हुई थी वो ताबीज़ को लेकर हुई थी, जो भी ताबीज़ वगैरह इन्होंने लगाए थे, जबकि वो बहुत गलत बात है। ये सब चीज़ें इनको नहीं करनी चाहिए थी। ये बहुत चीप लेवल की बातें होती हैं, ये जादू टोना, ताबीज़ें लगाना, ये सब चीज़ें। और वाकई में जो लोग विश्वास करते हैं वो इन चीज़ों से डरते हैं। उनको लगता है उनको लगता है कि कहीं इसकी वजह से हमारे साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए, हमारा कुछ बिगड़ ना जाए। जो लोग विश्वास करते हैं, और जो लोग नहीं विश्वास करते, उनके लिए ये सब बेकार की चीज़ें हैं, क्योंकि साइंस इन चीज़ों को नहीं मानती। लेकिन जो कहते हैं ना, मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर, वो सब आपके ऊपर है। डिपेंड ऑन यू कि आप उसको किस नज़र से देखते हैं। अगर भगवान ना करे आपके साथ कुछ गलत हो जाता है, तो आपका सीधा ध्यान वहाँ पर जाएगा कि देखा, वो ताबीज़ की वजह से हमारे साथ ये हुआ है, ठीक है। तो ये तो चीज़ें उसने गलत की है, ये चीज़ें वैसे भी नहीं करनी चाहिए। और माँ पिताजी का मुझे समझ में नहीं आ रहा कि माँ पिताजी अ, को लाया गया है, बुलाया गया है कि भाई आओ। मुझे तो यही लग रहा है कि माँ पिताजी को स्पेशली बुलाया गया है कि भैया सब्सक्राइबर हमारी जान खा रहे हैं, लोग वीडियो बना बना कर पूछ रहे हैं कि माँ पिताजी कहाँ है, माँ पिताजी कहाँ है, तो थोड़ी देर के लिए ना आ जाओ यहाँ पर, ताकि हम सबको दिखा सकें कि हाँ देखो माँ पिताजी आ गए हैं। लग तो मुझे ऐसे रहा है, बाकी आगे पता नहीं, ठीक है। और ये लोग कुछ बता भी नहीं रहे हैं अपनी फैमिली की बातें। जो लोग इनसे पूछ रहे हैं, इनको कमेंट कर रहे हैं कि क्या बातें हैं, क्या प्लॉट के पीछे ये सारा कलेश हुआ था, या इंटरनल कुछ बातें और हैं, ये भी नहीं पता। और अब कल रक्षाबंधन है, अब रक्षाबंधन पर बहन आएगी कि नहीं आएगी, कहाँ आएगी वो भी नहीं पता, जेठ के पास जाएगी कि नहीं जाएगी, या उसने भी अपने अपने बड़े भाई से रिश्ता ख़त्म कर लिया है इनकी वजह से। क्योंकि इनके हस्बैंड का भी तो काम है ना, मेरा ख्याल बराबर की कोई पार्टनरशिप है ब्रेक पॉइंट के अंदर। तो हो सकता है भैया वो भी रिश्ता ख़त्म कर ले बड़े भाई के साथ। तो ये चीज़ें गलत है। भाई बहन का त्योहार है ना, वो सबके लिए है। बहन को आना चाहिए, आकर तीनों भाइयों को राखी बांधनी चाहिए। यही एक बहन की समझदारी होनी चाहिए, ठीक है। बहन को नहीं करना चाहिए भेदभाव ऐसे कि भैया मैं तो अब इनके साथ मेरा हंसना बोलना चालना सब कुछ है, तो इनकी वजह से मैं उससे रिश्ता तोड़ दूं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो भी भाई है तुम्हारा। अब पता नहीं आती है कि नहीं आती, ये भी बहुत कंफ्यूजन है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, छोटी सी मेरी वीडियो थी, बाकी बहुत सारी बातें हैं। धीरे करके मैं सारी एक एक बात लेकर आऊंगी, जो लाने वाली होगी वो, ठीक है। तो छोटी सी वीडियो थी, मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए